हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर, इसे पहचानने की ट्रिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर। और कोई भी मॉलिक्यूल पोलर कब होता है? जब उसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, और नॉन पोलर तभी होता है जब डायपोल मोमेंट जीरो हो। याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो तो पोलर और डायपोल मोमेंट जीरो हो तो नॉन पोलर। अब ये डायपोल मोमेंट क्या है, तो चलिए इस डायपोल मोमेंट को पहले समझ लेते हैं। डायपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल। यानी कि डायपोल मोमेंट हमें बताता है कि कोई केमिकल बॉन्ड कितना पोलर है, या फिर पोलर है भी या नहीं, यह भी बताता है। और डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर म्यू से। और अगर डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू ई इंटू डी, वेयर ई इज चार्ज ऑन द एटम एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अगर डायपोल मोमेंट के एसआई यूनिट की बात करें तो ये होता है डीबाई, और 1 डीबाई होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डायपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब हम कुछ ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिसकी हेल्प से आसानी से पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पहचान सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये दो टाइप का हो सकता है, A2 टाइप का और AB टाइप का। A2 टाइप में दोनों एटम्स सेम होते हैं, जैसे कि H2, N2, O2 और Cl2। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट होता है जीरो, यानी कि ये सभी होंगे नॉन पोलर। वहीं दूसरी ओर AB टाइप के मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि HF, HCl, HBr और HI। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, यानी कि ये सभी होंगे पोलर इन नेचर। नेक्स्ट हमारा है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब ये जो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है ये दो टाइप का हो सकता है, हैविंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और दूसरा टाइप है नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि AB2 टाइप का है और जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि H2O हो गया, H2S हो गया, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि AB2 टाइप का है बट सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि CO2 हो गया, BeF2 हो गया, CH2 हो गया, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी कि ये सभी होंगे नॉन पोलर इन नेचर। अब हम बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब ये जो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है ये दो टाइप का हो सकता है, हैविंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और दूसरा टाइप है नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि AB3 टाइप का है और जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि NH3 हो गया, ClF3 हो गया, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि AB3 टाइप का है बट सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि BF3 हो गया, SO3 हो गया, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में। और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, हैविंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और दूसरा टाइप है नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि AB4 टाइप का है और जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, जैसे कि SF4 हो गया, TeF4 हो गया, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट
जीरो नहीं होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि AB4 टाइप का है बट सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि CH4 हो गया, CCl4 हो गया, इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे नॉन पोलर। नेक्स्ट हमारा है AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स, और AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं SF6 एंड XCF6। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट होता है जीरो, यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे नॉन पोलर इन नेचर। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जिसकी हेल्प से पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर। ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।